नमस्कार साथियों, आज मैं नवनीत पांडे आपके सामने लेकर आया हूँ सीयूटी का मैथमेटिक्स का नया बैच 2023 का, जहाँ पर आज हम समझेंगे कि सीयूटी के इस नए बैच में जहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि हमारे जो मैथ के सिलेबस हैं, जहाँ पर मैथ्स के जो टॉपिक तैयार किए गए हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं बच्चों को सीयूटी के एग्जाम के लिए, वो कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं और किस तरीके से हम मैथ के टॉपिक्स को हल करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, ताकि हमारे जो सीयूटी के एग्जाम्स में हमारे लिए लाभदायक बेटा होंगे। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से हम आपसे कहे थे कि जिस तरीके से सीयूटी के पैटर्न को इस बार बनाया गया है, अब पिछली बार से सीयूटी को लाया गया है, हम आपको हर तरीके से हर पैटर्न पे काम करते हुए सभी तरीके के जितने की तरीके के क्वेश्चन बेटा बनते हैं, सभी क्वेश्चनों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के माध्यम से पूरा सिलेबस बेटा खत्म कराएंगे। और साथ ही साथ मैथ के साथ साथ बेटा हम रीजनिंग के भी क्वेश्चनों को साथ ही साथ हम कराएंगे और आपका सीयूटी का पूरा कोर्स यहाँ से कंप्लीट होगा। आप एक काम करिएगा बच्चों कि ऐप में जाके हमारी चीज़ों को इंस्टॉल करिएगा, डाउनलोड करिएगा और एक बार उसको देख भी लीजिएगा कि किस तरीके से पूरे बैच को तैयार किया गया है। ठीक है, एक बार के लिए आप देखिएगा, उसको वॉच करिएगा और बहुत सारी चीजें आपके लिए तैयार की गई हैं बच्चों। ठीक है, आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले बैच सीयूटी के मैथमेटिक्स से, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है। इसके लेक्चर 1 में, क्लास 1 में आज हम बहुत ही बेसिक से सारी चीजें को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या और किस चिड़िया का नाम है। देखिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर सीयूटी में पूछा जाने वाला एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य टॉपिक है, जहां पर हम बहुत ही बेसिक से चीजों को देखेंगे और समझेंगे। वैसे जो सीयूटी का पैटर्न रखा जाता है बच्चों, वो 8th क्लास तक के मैथमेटिक्स का रखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन अपने पास ऐसे बनते हैं जहां पर हम उसको स्किप कर जाते हैं, नहीं समझ में आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम उसको सोचते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा है टफ आया है या फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जितना भी पैटर्न जो सीयूटी का बनाया गया है वो सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है और आपके लेवल से रखा ही गया है ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो घबराने की बेटा दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और एक बार हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और दबा के इसको लाइक करिए और जल्दी से इसको एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सभी के पास ये चीजें पहुंचे और सबका साथ और सबका विकास साथ में हो सके। जल्दी से आप इसको जल्दी से बेटा जुड़ जाइए और जुड़ जाने के बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि मैं आपको जो चीजें समझाऊंगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही कॉमन भाषा में, बहुत ही छोटे भाषा में और सारी चीजों को लाइन बाय लाइन सब चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। मेरे पढ़ाने के बाद बेटा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात, किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम में जितना लेवल मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का बता दिया उससे ज्यादा सवाल आपका नहीं बनेगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक ये पूरा लेवल हमारा सिमट जाएगा बच्चों। चलिए जल्दी से एक बार जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से एक बार आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए जल्दी से। शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है, किसे एक्सपोनेंट कहा जाता है, किसे पावर कहा जाता है। यदि अगर आप मान लें आपसे कहा गया है कि a रेज टू द पावर b, a रेज टू द पावर b यानी a रेज टू द पावर b a रेज टू द पावर b, इसका मतलब ये निकल के आता है कि a को कितने टाइम्स लिखना है बच्चों, b टाइम्स लिखना है, a को b टाइम्स लिखना है मल्टीपल में। ठीक है, अब ये तो हमको पता नहीं भाई b टाइम्स का मतलब क्या होता है, तो मैं हिंदी में इसको बताता हूं बेटा कि a की घात b दी गई है। यहां से a की घात b का मतलब है, a की पावर b का मतलब है कि हमको b को a को b टाइम्स लिखना है मल्टीपल्स में। कैसे, अगर मान के चलिए कि हम a को b टाइम्स लिखना चाहते हैं, b टाइम्स का मतलब होता है b बार लिखना चाहते हैं, अब कैसे लिखेंगे भाई, a इंटू a अप टू कहां तक, b टाइम्स तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने a को b टाइम्स तक यहाँ पे शो किया है, लिखा हुआ है कि a इंटू a अप टू b टाइम्स।
अब b टाइम्स का मतलब हमको ये नहीं पता है कि b की पावर यहाँ तक कितनी है। b की पावर अगर 2 होती है तो 2 बार हम लिख के छोड़ देंगे मल्टीप्लाई में। अगर b की पावर यहाँ 10 होती है तो 10 बार लिख के मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे। तो a रेज टू द पावर b में जो अपने पास बेटा सबसे पहले जो a है ये हमारा बेस है। क्या है? बेस। बेस में यानी आधार। और जो b है अपने पास बेटा ये है अपने पास पावर। b अपने पास क्या है? पावर। a अपने पास हो गया बेस और b अपने पास हो गया पावर, जिसको हम कह सकते हैं बेटा a रेज टू द पावर b या a की घात b। पहली बात। और फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं बच्चों एक बार कि कभी भी अगर आपसे कह दिया जाता है a रेज टू द पावर b तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंस बेटा बन के आता है कि a को b टाइम्स लिखना है। अगर आपसे कह दिया बेटा कि p रेज टू द पावर n, p रेज टू द पावर n का मतलब होता है बेटा कि p को आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, मल्टीपल्स में लिखना है n टाइम्स तक। अब n टाइम्स का मतलब होता है कि n बार लिखना है इसको। अब p को आप n बार कैसे लिखिएगा? तो देखिए आप ऐसे लिखिएगा इसको कि p इंटू p इंटू p इंटू p अप टू डॉट 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 अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स, यानी n समय बार हम इसको p को लिख सकते हैं। कैसे लिखा हुआ है बच्चों? ये p इंटू p इंटू p इंटू p, यानी p इंटू p इंटू p कहाँ तक? n टाइम्स तक। अब यहां से अगर किसी को ये डाउट आता है सर n टाइम्स आपने क्यों लिखा, तो यहां पर लिखा गया है कि इसको n टाइम्स तक लिखिए। अब n टाइम्स तक लिखने का मतलब कि कहीं से भी ये आपको क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, कितने बार पता नहीं कितने बार, n टाइम्स तक। और n की वैल्यू अगर 6 दे दी जाए, मान लो अगर यहाँ पर लिख दी जाए कि n इक्वल टू 6, क्या लिख दी जाती है? अगर यहाँ पे वैल्यू लिख दी जाती है बेटा n इक्वल टू 6, तब हम इसको n टाइम्स नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे p रेज टू द पावर 6, यानी p को मल्टीप्लाई में लिखेंगे 6 टाइम्स तक। देखिएगा कैसे, p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p। क्या ये 6 टाइम्स तक हो गया? काउंट कर लीजिए, 3 3 6, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो p रेज टू द पावर 6 को हम ब्रेक करके p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p भी लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी को अगर ये बात समझ में आ गई हो तो बताइए हम आगे बढ़ें। अभी हमने इसका कोई भी सवाल नहीं कराना है बच्चों, अभी हमको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देना है कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, क्या इसके रूल्स बनते हैं, किस तरीके से सवाल हमारे यहाँ पर आते हैं। अगर हम इतना समझ गए ना तो बच्चों हम कोई भी इसका क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें बेटा इसी में। अभी हम जस्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेटा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। मैं जानता हूँ सब के सब आप लोग आर्यभट्ट हैं और आर्यभट्ट होने के बाद इतने ज़्यादा समझदार हैं बेटा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतने ज़्यादा बेटा आर्यभट्ट है, हम जानते हैं। लेकिन हमको सबका साथ सबका विकास लेके चलना है। हो सकता है किसी के लिए बड़ा आसान हो, ये कहेंगे अरे सर ये पढ़ा रहे p की पावर 6 पढ़ा रहे बड़ा आसान है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्या पेपर में पूछेगा। हम जानते हैं बेटा आप आर्यभट्ट हैं, जानते हैं बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे बाकी आर्यभट्ट नहीं है ना बेटा, जो क्या नाम है पाइथागोरस रह गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे बेटा जिनका भी विकास भी नहीं हो पाया, वो हमारे बेटा नहीं बोल रहा है बेटा, तो अभी उनको भी तो अभी हमको उनको चार्ल्स बेबेज बना के आगे बढ़ाना है ना बेटा, तो अभी उनको भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। मैं जानता हूँ अगर आपको किसी बच्चे को सब कुछ चीज़ें आ रही हो और बच्चे को अंदर से फीलिंग्स आ रही हो कि अरे ये तो बहुत आसान है, इतना आसान कभी पेपर में नहीं पूछेगा, मुझे पता बेटा कभी भी इतना आसान पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन अभी मैंने लेवल को शुरुआत किया ही नहीं है। अभी तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देकर समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सपोनेंट एंड पावर में सवाल बनते हैं और क्या क्या इसके नियम और कायदे कानून हैं, तब हम इसको समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहला बेटा मैंने आपको कायदा कानून समझाया कि अगर a की पावर n दिया गया हो या a की पावर b दिया गया, हम उसको b टाइम्स मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला रूल की तरफ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो पहला रूल हमसे कहता है, रूल फर्स्ट, देखिए रूल फर्स्ट हमसे कहता है बेटा नेवर ट्रस्ट टू एनीवन। बेटा मजाक कर रहा था, आप ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, आप खुद पे विश्वास करिए। बेटा हमने आपसे क्या कहा था कि खुद पे विश्वास करिए, खुद से विश्वास करने से चीज़ें बदलती हैं, ना कि दूसरों की विश्वास करने से। दूसरे की आस्था कुछ और है, आपकी आस्था कुछ और है। और मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी दूसरों की आस्थाओं पे काम नहीं किया जाता है, अपनी आस्थाओं पे काम करिए। आपके अपने मिथ पे, आपके अपनी स्ट्रेटेजी पे और आपके अपने साइकोलॉजी पे वर्क करिए, दूसरों से नहीं। मैंने आपसे 50 बार कहा है कि आप अपने टाइम टेबल खुद बनाइए, ना कि दूसरों के टाइम टेबल पे वर्क करिए। आपने कहा कि सर उसका टाइम टेबल ये था, हम उसके टाइम टेबल फॉलो करेंगे, हमारे भी सिलेक्शन। अरे उसका टाइम टेबल था तो उसका दिमाग भी तो अलग था, उसके दिमाग की कैपेसिटी भी तो अलग थी। वो 2 घंटे में चीज़ों को याद कर लेता था, आप 2 घंटे में चीज़ों को याद कर पाओगे?
आप अगर मैथ की चीज़ों को याद करने बैठोगे तो मैथ क्या कोई चीज़ याद करने वाली होती है क्या? मैथ कभी कोई चीज़ याद करने वाली होती है? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या याद करने के लिए बनती है? कभी नहीं। सभी चीज़ों को समझना पड़ता है, और समझने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स दिमाग में फीड कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बार बार उसको दिखा रहे हैं फोटो कैप्चर करने के लिए अपनी आंखों को। और जब अगर आप ऐसा काम कर लेंगे 8-10 बार, तो हो सकता है वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएं। तो याद करने वाली बात तो कभी की ही नहीं जा सकती बेटा, क्योंकि याद करने से ना क्या होता है, चीज़ें दिमाग से स्किप होती हैं। आप कितनी चीज़ों को याद कर लेंगे? बचपन से आप आज दिन तक आपने कितने चेहरे याद कर लिए हैं? गिनती के कुछ बेटा गिने हुए चेहरे, सबको आप याद नहीं कर सकते ना बेटा। फिर तो रूल फर्स्ट हमसे बेटा कहता है कि अगर आप मान लीजिए यहां से बेटा कोई चीज फॉर्मूला आप याद मत करिएगा, बस समझते हुए चलिएगा। अगर आपसे कहा गया है a की पावर b मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई में a की पावर b और a की पावर c, ये आपको लिखा गया है। देखिए ध्यान से, बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, आप प्लस लगा देते हैं, फिर कहते हैं सर आपने जो रूल बताया था वही रूल तो मैंने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ बेटा मल्टीप्लाई लगा हुआ है, a रेज़ टू द पावर b मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू द पावर c, ये आपको लिख के दिया गया है। a रेज़ टू द पावर b मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू द पावर c, इसका अर्थ क्या निकल के आएगा और इसका सेंस क्या निकल के आएगा? तो बच्चों कभी भी अगर बेस हमारे सेम दिए जाते हैं तो पावर का आपस में हो जाता है एडिशन। अगर यहाँ पर बेस हमारे सेम दिए गए हैं a और a, और पावर इनकी कुछ भी दी गई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का आपस में कर देंगे एडिशन। तो ये बन के आ जाएगा a की पावर b प्लस सी, a रेज़ टू द पावर b प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी बेस हमारे सेम दिए गए हो मल्टीप्लाई में और इनकी पावर कुछ भी दी गई हो, तो पावर का आपस में कर देंगे एडिशन, बेस हमारा एज इट इज ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। एग्जांपल देता हूं बच्चों, घबराइएगा मत बिल्कुल भी। अगर आपसे लिखा गया 2 की पावर 7, क्या लिखा गया है? 2 की पावर 7, इनटू में दिया गया बच्चों 27 ही 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, और मल्टीप्लाई में दिया गया 2 की पावर 8। अब से ऐसा कहा गया, तो तरीका क्या करने का, आप 2 को 7 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 बार, फिर 2 को मल्टीप्लाई करके 8 बार लिखेंगे, जो आंसर आएगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मत करिए, ठीक है, पाप पड़ेगा, ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं करते हैं। 2 की पावर 7 यहाँ दिया गया है, 2 की पावर 8 यहाँ पर दिया गया है। आप ये देखिए कि दोनों का क्या बेस सेम है, हाँ, तो दोनों का बेस 2 और 2 है, और इनके बीच में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई। ये सभी रूल हमारे मल्टीप्लाई के लिए ही हैं अभी के लिए। तो हमने देखा कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, तो आंसर इसका हो जाएगा 2 की पावर 15, क्योंकि 7 और 8 जुड़ के क्या बन जाते हैं, 15 बन जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा हमने लिख दिया 2 की पावर 15, ये हमारा हो गया आंसर। अब आपको 2 को 15 बार लिख के मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आंसर कभी नहीं दिया जाएगा कि 2 को 15 बार लिख के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला रूल हमसे बेटा क्या समझ में आया कि व्हेन बेस आर सेम पावर विल बी एडेड। मैं लिख भी दे रहा हूं बच्चों, वैसे लिखने वाली बात नहीं है, एलकेजी की बात है सब। व्हेन बेस आर सेम, व्हेन बेस आर सेम पावर विल बी एडेड, पावर विल बी एडेड, और हमारी जोड़ दी जाएगी। कब? जब बेस हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। जब हमारे बेस सेम होंगे तो पावर को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये रूल हमसे कौन कहता है, एक्सपोनेंट पावर का। बच्चे दिमाग को बहुत ही खोलकर और दिमाग को बहुत ही शालीनता से सब चीजें देख के समझते चलिएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत, ठीक है। चलिए हम रूल 2 की बात कर लेते हैं, वो इसका उल्टा रूल है। देखिए अब कैसे उल्टा रूल है बेटा, ये मत परेशान होइएगा, कहिएगा सर आपने मिटा दिया हम लिख नहीं पाए। वीडियो को बेटा आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, सब आपके हाथ की चीजें हैं। देखिए रूल 2 आपसे कहता है बच्चों, रूल 2 आपसे कह रहा है, देखिए रूल 2 आपसे क्या कह रहा है, अभी तुमने बेस को सेम किया ना, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम पावर को सेम कर देते हैं। रूल 2 आपसे कह रहा है कि मान के चलिए कि आपके पास दिया गया a की पावर d, a रेज़ टू द पावर d मल्टीप्लाई में b रेज़ टू द पावर d। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे बेटा कि बेस हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, पावर हमारी सेम है। अगर कभी भी ऐसा होगा कि बेस हमारे डिफरेंट है, पावर हमारी सेम है, तो बेस का आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई और पावर एक ही कॉमन लग जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि बेस का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a इंटू बी यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद पावर जो d और d दी गई है ना, तो पावर एक ही पावर कॉमन लग जाएगी यहां पर d। यानी फाइनल आंसर हुआ ab की पावर d, ये हमारा हो गया आंसर। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हमारे बेस समान हो जाते हैं, बेस हमारे एक जैसे हो जाते हैं, तो जो पावर हमारी है ऐड हो गई थी पहले के केस में, और जब बेस हमारे डिफरेंट होते हैं तो पावर हमारी एक ही बन जाएगी।
अब कैसे देखिए, मान के चलिए यहाँ लिखा है 2 की पावर 6 और यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 6। देखिए ध्यान से, ये इसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 6। तो आप खुद बता सकते हैं सर कि यहाँ पे बेस हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, और जब बेस यहाँ पे डिफरेंट है तो पावर हमारी एक ही बन जाएगी, एक ही पावर हमारी हो जाएगी। ठीक है, बेटा मैंने आपसे बताया कि बेस हमारे जब क्या बोलते हैं डिफरेंट हो जाते हैं तो पावर हमारी सेम बन जाती है। देखिए 2 इंटू 3 क्या होगा, 6। तो आप इतना लिखिए 2 इंटू 3, बेस का आपस में मल्टीप्लाई, और पावर हमारी एज इट इज 6 बन के यहाँ पे आ जाएगी। कुछ नहीं करना है बेटा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हमने देखा कि बेस डिफरेंट है, पावर हमारी सेम है, तो हमने क्या किया, 2 इंटू 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को एज इट इज बना रहने दिया। और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई होता है, और 6 की पावर 6 हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं, कोई भी सवाल दिया गया होगा बच्चों, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, सबका सॉल्यूशन सबका निकालेंगे एक बार में, और घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए इसी सवाल को मैं एक बार और दे देता हूँ जरा। अगर मान के चलिए बच्चों ऐसा आपको दे दिया जाए, अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए, एलकेजी का सवाल ये भी रहेगा, इससे पहले एलकेजी में हुआ करते थे, पता है आपसे बड़ी रियलिटी कह रहा हूँ, ये सब सभी चीजें पहले एलकेजी में थी, एलकेजी में सभी चीजें थी। तो एलकेजी के बच्चों ने पहले विद्रोह किया कि हम सर इसको एलकेजी में नहीं पढ़ेंगे, यूकेजी में पढ़ेंगे। जब ये सभी चीजें यूकेजी में आ गई तो यूकेजी के बच्चों ने भी विद्रोह कर दिया कि सर यूकेजी में नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट में जब आ गई तो फर्स्ट के बच्चों ने विद्रोह किया, विद्रोह करते 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 ये आ गई 10th में 8th में, उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया कि अब हम भी नहीं पढ़ेंगे इसको, भाई इतनी सरल चीज़ हम भी नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये विद्रोह करते करते आ गई 12th में, 12th पास आउट होने के बाद ये सीयूटी में डाल दी गई, कोई तो पढ़ेगा इसको, और उसके बाद ये फिर यहाँ पर आ गई, तो आज आपको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन ये बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान है, जिंदगी के साथ मजाक। ठीक है, y की पावर 7 और यहाँ लिखा जाए x की पावर 7। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेस हमारे डिफरेंट है, पावर हमारी सेम है, तो x इंटू वाई क्या बन जाता है, एक्स वाई। देखिए किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास जैसे मान चलिए a इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा, लेकिन जब इसी वेरिएबल को आप जोड़िएगा तो जुड़ेगा नहीं। a प्लस बी जोड़ेंगे तो a भी नहीं जोड़ के हो जाएगा, वो हमारा a प्लस बी ही बना रहेगा, लेकिन जब a इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी बन जाएगा, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा, और दोनों की पावर 7 7, तो यहाँ पे होल पावर क्या बन जाएगी, 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमसे बताता है हमारा रूल 2 की बात यहाँ पे की गई है। बेटा घबराएगा बिल्कुल मत, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा, मैंने आपसे अपने पहली वीडियो में ही कहा था कि किसी बच्चे को अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा तो बिल्कुल घबराइए मत। बस उस बच्चे से मैं एक ही चीज की डिमांड करूंगा, वो डिमांड इतनी सी है कि उस बच्चे को बस 4 चीजें आनी चाहिए बेटा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अगर किसी बच्चे को 4 चीजें आती हैं बेटा तो हर चीज हम उसको समझा देंगे। 1 मिनट बेटा, क्लास में, हेलो, हाँ थोड़ा क्लास में अभी मैं करते हैं थोड़ा सा, हाँ रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग अभी मैं करता हूँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग में। बेटा हमने यहाँ क्या लिखा है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, सॉरी बेटा कॉल थोड़ा आ गई थी, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। यहाँ अगर किसी बच्चे को ये 4 चीजें आती होंगी तो 4 चीजों से हम पूरी उसकी मैथ सिखाने की गारंटी लेते हैं कि हम उसको पूरी बच्चे को मैथ सिखा देंगे। लेकिन आप ये नहीं होना चाहिए बच्चों कि अगर मैंने प्लस पूछा तो बच्चा कहे सर 0.3 और 0.5 नहीं जोड़ पाएंगे, 0.3 और 0.5 माइनस नहीं कर पाएंगे, 0.3 और 0.6 का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, और 0.3 और 0.8 का डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये 4 चीजें किसी बच्चे को आती होंगी ना तो पूरी मैथ उसको सिखा दूंगा PhD लेवल तक की, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि बस ये 4 चीजें आप बच्चों को आनी चाहिए, लेकिन कंठस्थ ये 4 चीजें बच्चों को आनी चाहिए बस, और हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, क्योंकि यही अगर ऐसे 4 ऑपरेटर आपको अगर समझ में आ गए ना तो पूरी मैथ आप सीख जाएंगे, पूरी मैथ में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए मैंने आपसे कहा बेटा कि कोई भी चीज है अगर आपको सीखना है तो इन 4 चीजों का आना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो रूल 1 रूल 2 में आपको कोई सी भी चीजें टफ नहीं थी, और अगर टफ लगती भी हैं तो कमेंट में जाके कमेंट करिए, और अगर नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप में जाके मेरे मैसेज करिए। हमने पहले दूसरी वीडियो में व्हाट्सएप पे अपना नंबर छोड़ा हुआ है, उस पर जाके मैसेज करिए, डाउट्स पूछिए, और मैं आपको उसका पर्सनल वीडियो बना के भेज दूंगा। चलिए रूल 3 हमसे बेटा क्या कहता है, रूल 3 के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम।
बेटा ये बहुत ही ज्यादा मतलब जिंदगी के साथ मजाक वाला रूल है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए रूल 3 हमसे कहता है बेटा ए रेज टू द पावर बी रेज टू द पावर सी रेज टू द पावर डी। देखिए ये मजाक लिखा है जिंदगी के साथ, क्योंकि और छोटा करेंगे लिखता हूं, ऊपर का पोर्शन मिट जा रहा है। ए रेज टू द पावर बी रेज टू द पावर सी रेज टू द पावर डी, ये लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा, या फिर ऐसा लिखा हुआ है एक्स रेज टू द पावर वाई रेज टू द पावर डी, एक सवाल अलग है, क्या बनेगा। तो यहां से बेटा हम देख पा रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर दी गई है। पावर के ऊपर जब बेटा पावर दी जाती है तो पावर का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से हम इसका आंसर निकाल देंगे कह के कि जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए ए की पावर यहां पर बी दिया गया है, बी की पावर यहां पर सी दिया गया है, सी की पावर यहां पर डी दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जरा सा भी परेशान नहीं होना है, बस आप देखिए पावर कहां पर है। तो बी एक पावर है, सी एक पावर है और डी एक पावर है, तो इन तीनों पावर का आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। यानी ये आंसर निकल के आएगा बच्चों ए की पावर बी इंटू सी इंटू डी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा ए की पावर बी सी डी। ए की पावर क्या बन जाएगा, बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू बी सी डी। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहा है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि हमने पावर के ऊपर जब पावर दिया तो पावर का सभी का आपस में क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। यहां पर आपको दिया गया है एक्स की पावर वाई की पावर डी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है x की पावर y की पावर d। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बस इतना यहां पे लिखिए x की पावर yd, x की पावर yd। क्यों, क्योंकि y इंटू डी का मल्टीप्लाई आपस में बन जाएगा yd। यानी जब पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो पावर का आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी x की पावर yd हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, x की पावर y इंटू डी इक्वल टू वाई डी। यहां तक आपको सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो हम अपने रूल 4 पे आते हैं। इसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं। ठीक है, परेशान बेटा बिल्कुल मत होइएगा, अपनी आत्मा को दुखी बेटा मत करिएगा बिल्कुल भी ये सोच के कि हमको सवाल नहीं आ रहे हैं और हम कैसे सवाल करें। ठीक है बेटा, नहीं तो आत्मा बाहर निकल आएगी। अब मैं जान रहा बेटा आप लोगों के अंदर से आत्मा तड़प रही होगी कि कैसे हम इन सवालों को कर पाएंगे, कैसे बेटा हम इसको कर पाएंगे। हमें तो कुछ नहीं आता, हमने मैथ ही नहीं पढ़ी है बेटा। ऐसा भी अगर आपकी आत्मा तड़प रही होगी नहीं बेटा, तो बिल्कुल उसकी तड़पन हम शांत करेंगे और बिल्कुल बेटा एक एक चीज को समझा के चलेंगे बेटा। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बिल्कुल बेटा मत घबराइएगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए 2 की पावर 5 लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है बेटा, 2 की पावर 5 और 5 की पावर भी दे दिया गया 3। लो, तो कभी भी अगर ऐसा दिया गया है 2 की पावर 5 5 की पावर 3, तो आप समझ सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर, तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर आएगा 2 की पावर 15। क्यों, क्योंकि मैंने क्या काम किया कि 5 इंटू 3 का आपस में कर दिया है मल्टीप्लाई। कभी भी पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो पावर का आपस में कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर बन जाएगा यहाँ से 15, यानी पावर के ऊपर कभी पावर तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई। ये था हमारा रूल 3। ठीक है, रूल 4 पे हम बेटा हम आते हैं। रूल 4 पे, रूल 4 हमसे क्या कहता है, देखिए रूल 4 हमसे बताता है बेटा बड़ा आसान, और बेटा ये बहुत ही ज्यादा मतलब जिंदगी के साथ मजाक वाला रूल ये भी है। देखिए किसी की भी पावर 0 हो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। अगर किसी की भी पावर 0 कर दी जाए तो उसका आंसर हमेशा आएगा 1। यानी किसी भी बेस की पावर 0 कर दी जाए, तो किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 कर दी जाए तो आंसर हमेशा हमारा क्या निकल के आएगा, 1। अगर मान के चलिए मैं लिख दूं y की पावर 0, y की पावर 0 तो आंसर 1। 100 की पावर 0 आंसर 1। 1 लाख की पावर 0 तो भी आंसर क्या आएगा, 1। डिग्री मत समझिएगा बेटा, इसको डिग्री में नहीं पढ़ा रहे बेटा, अभी हम लोग एंगल से नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ रहे हैं। तो डिग्री नहीं है, ये पावर 0 दी गई है। तो y की पावर 0 आंसर 1, a की पावर 0 आंसर 1, 1 लाख की पावर 0 आंसर 1। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा सर ये तो बड़ा आसान है, रूट एक्स लेके दिखाइए। तो बेटा रूट एक्स की पावर 0 तो भी आंसर 1, 1 की पावर 0 तो भी आंसर 1। बट एक बच्चा कह रहा है बेटा अंदर से उसकी आत्मा से आवाज आ रही है सर 0 की पावर 0 क्या होगा। तो बेटा किसी की भी पावर 0 हो, देखिए 0 की पावर भी अगर 0 कर देंगे ना तो भी उसका आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, 1। क्योंकि किसी की पावर भी 0 हो, जैसे यहाँ पे लिखा है a की पावर 0 आंसर 1, y की पावर 0 आंसर 1, 100 की पावर 0 आंसर 1, 1 लाख की पावर 0 आंसर 1, -1 की पावर 0 उसका भी आंसर 1, या 0 की पावर 0 उसका आंसर भी 1। क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, देखिए 0 की पावर 0 पे कर देंगे तो बेटा देखिए 0 की पावर 0 पे जाएंगे तो इसका आंसर तो 1 तो नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की पावर 0 करेंगे तो हाँ तो 1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पावर 0 भी कर देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा रूल 5 की तरफ। रूल 5 से बेटा हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे रूल 5 हमसे क्या कहता है। रूल 5 चलिए
सभी को बेटा आवाज़ आ रही है यहाँ से? आवाज़ अभी रुक गई थी। सभी को आवाज़ यहाँ से आ रही होगी बेटा? अगर नहीं आ रही होगी तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ अभी क्लियर हो गई कि नहीं। रूल 5 में आपसे बेटा कहा गया है, रूल 5 आपसे क्या बताने जा रहा था बेटा? यहाँ तो रूल 4 तक मैंने क्लियर कर दिया था कि किसी की पावर 0 हो उसका भी आंसर 1 आएगा, 0 की पावर 0 भी कर दीजिएगा तो उसका भी आंसर 1 आएगा, या उसको हम अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, चलेगा हमारा। 0 की पावर 0 उसका भी आंसर 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम बात समझ चुके थे बेटा। अब रूल 5 पे हम आते हैं। देखिए रूल 5 हमसे बेटा कहता है कि अगर मान के चलिए, अगर आप मान के चलिए यहाँ पे लिखा है x की पावर 1, हमने बेटा क्या लिखा है x की पावर 1, या 1 लिख ही नहीं रहा है, मान के चलिए मेरा मन में 1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं x लिख दे रहा हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ x लिखा गया है ना बच्चे, तो इसका भी मतलब है इसकी पावर क्या है 1 है। अब मेरे अंदर बेटा ये आत्मा मेरी कह रही है कि इसको सर ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाइए। तो बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। देखिए बच्चे यहाँ देखिए सभी लोग एक बार, यहाँ पर आपने क्या किया कि एक फ्रैक्शन का सिंबल लगाया और फ्रैक्शन के ऊपर एक बिंदी लगा दी और यहाँ भी एक बिंदी लगा दी, तो इसको आप कॉमन भाषा में डिवाइड चलाते हैं बेटा। डिवाइड ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फ्रैक्शन का भी सिंबल है। फ्रैक्शन सिंबल मतलब ये है कि जो बिंदी लगाई गई ना बेटा, ये बिंदी ये दिखा रहा है कि जो ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का नाम है फ्रैक्शन और या इस लाइन का नाम है डिवाइड। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के जो ऊपर वाला टर्म लिखा है वो लिखा है न्यूमरेटर। क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर। और जो इस लाइन के, इस फ्रैक्शन के, जो डिवाइड के नीचे वाला टर्म लिखा है बेटा वो है डिनोमिनेटर। क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर, नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर। यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऊपर वाला जो टर्म है वो न्यूमरेटर है, नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर है। तो अगर एक बात बताइए, यहां पर मैंने लिख दिया x की पावर 1, इसके अपॉन में क्या मैं 1 नहीं मान सकता हूं? क्या बिल्कुल मान सकता हूं, इसके अपॉन में 1 मान सकता हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं ना कि जो ये x हमारा न्यूमरेटर में है इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो क्या बन के आता है, तो इस x की पावर 1 को आप पलट के ये लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर -1। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x की पावर -1। कैसे? देखिए अगर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 1, तो जो ये 2 की पावर 1 है ना, इसी को आप चेंज करके लिख सकते हैं पलट के 1 अपॉन 2 की पावर -1। ठीक है, ये दोनों ही चीज एक ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाया है कि 2 की पावर 1 और 1 अपॉन 2 की पावर -1 दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में सर अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अगर आप इसको ऊपर लेके जाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, यानी समझ में हमको यहाँ से ये आया, हम कंक्लूजन पे यहाँ से ये पहुंचे कि अगर कोई भी वैल्यू दी गई हो आपको, जैसे लिखा है x की पावर -5, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में नीचे भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5। बोलिए हाँ या ना? x की पावर -5 इसको हमने नीचे भेज दिया तो बन गया ये x की पावर 5 प्लस में। और अगर ऐसा लिखा है ये x की पावर 5, अगर यहाँ पे लिखा है x की पावर 5 और आप इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर -5। ये दोनों चीज अलग अलग हैं लेकिन है एक ही। हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं और यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, एक ही चीज है बेटा। अगर आप x की पावर -5 को नीचे लेके लिखेंगे तो लिखेंगे x की पावर 5 फ्रैक्शन में, और अगर x की पावर 5 पहले से प्लस में लिखा है, इसको माइनस में लिखना है तो आप लिख देंगे x की पावर -5। ठीक है, यहां तक कि अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो मैं रूल आगे वाले बढ़ता हूं बेटा। देखिए रूल 5 हमसे क्या बताता है, मैं ही लिख दे रहा हूं, जगह है। तो रूल 5 हमसे क्या बता रहा है, देखिए जरा एक बार। रूल 5 हमसे बेटा कहता है कि अगर मान के आप चलिए, रूल 5 हमसे कहा गया है कि अगर यहां पे मैंने बेटा लिख दिया है कि 2 अपॉन 3 की पावर 5, 2 अपॉन 3 की होल पावर 5। ठीक है, 2 अपॉन 3 होल पावर 5 ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो बेटा 5 है ना, ये 5 पावर दोनों पे जाएगा, मतलब ये 5 पावर 2 पे भी जाएगा और यही 5 पावर 3 पे भी जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, ये निकल के आएगा 2 की पावर भी 5 अपॉन 3 की पावर भी 5। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2 अपॉन 3 की होल पावर 5, इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 5 रहेगा और 3 की पावर भी 5 हमारा रहेगा हमारा सोल्यूशन में। ठीक है, यानी जो ये 5 पावर का जो बंटवारा होगा ना, ये 2 पे भी होगा और 3 पे भी होगा। ये रूल 5 में आता है, छोटा सा एकदम LKG वाला एकदम है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए जरा रूल 6 क्या है, हमसे बेटा कहता है रूल 6 बेटा हमसे क्या कह रहा है। रूल 6 हमसे बेटा बता रहा है कि अगर आप मान लीजिए एक बार के लिए आप मान लीजिए कि आपने लिखा है रूट x, क्या लिखा है? बच्चों को रूट वाले सवाल में बहुत दिक्कत होता है बेटा, रूट वाले सवाल में बच्चों को बहुत दिक्कत है बेटा। बच्चों की आत्माएं अंदर से सूख जाती हैं, कहती हैं कि क्या करें
कैसे जिए बेटा, आत्माएं अंदर से सूख जाती हैं बच्चों को रूट वाला सवाल देख के। अगर लड़कियों को रूट वाला सवाल दिखा दो माइनस या प्लस के, बेटा वो अंदर से एकदम कांप जाती है कि सर ये क्या है, ये मतलब ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं? ये बेटा ये लोग कहीं पाए नहीं जाते हैं, मैथ में कैजुअली मिल जाते हैं घूमते टहलते, ठीक है। ये रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इस रूट एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा कि एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। बच्चे कहेंगे हमको समझ में नहीं आया, बेटा मैं भी क्या कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा कभी भी बात सुनो, ये जो लिखा है ना सिंबल, ये खाली इसको हटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, ये इसको हम बेटा कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। रूट। बच्चा कह रहा हम नहीं कहेंगे, बेटा मत कहो, आप इसको रूट भी कह सकते हो और कह सकते हो स्क्वायर रूट। क्या कह सकते हैं? स्क्वायर रूट। इसको हम रूट भी कह सकते हैं और स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट। आज फोन ने हमारा प्राण ले लिया बेटा, इतना फोन आ रहा है आज, पता नहीं क्यों कंपनी वालों के आज ही बेटा फोन लगे हैं लाइन से। रूट और यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रूट, उसके बाद क्या लिखा है? स्क्वायर रूट। हम इस सिंबल को बेटा फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि इस सिंबल को या तो हम रूट कह सकते हैं या हम कहेंगे स्क्वायर का ही रूट है, क्योंकि जो सबसे पहला रूट लगता है ना वो स्क्वायर का ही लगता है। उसके बाद आता है बेटा क्यूब रूट। क्या आता है उसके बाद? उसके बाद आएगा आपके पास क्यूब का रूट, और उस क्यूब के रूट में क्या होता है बच्चे कि यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा होता है, छोटा सा 3, आगे नहीं, यहाँ पर लिखा होता है 3 छोटा सा। अगर आगे लिख दीजिएगा तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब है ये क्यूब का रूट है। और अगर हमको लिखा है 4th रूट, क्या लिखा है? 4th रूट। 4th रूट में क्या होता है कि यहाँ पर छोटा सा लिखा रहेगा 4, फिर लिखा है 5th रूट। 5th रूट में यहाँ लिख जाएगा 5, 6 रूट तो इनमें लिख जाएगा 6। तो जब हम रूट को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? 2-2 के पेयर बनाते हैं। क्यूब रूट में 3-3 के पेयर बनाएंगे, 4th रूट में 4-4 के पेयर बनाएंगे, 5th रूट में 5-5 के पेयर बनाएंगे, और 6th रूट में 6-6 के पेयर बनाएंगे, 7th रूट में 7-7 के पेयर बनाएंगे। यहां तक तो बात सभी को समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चे कह रहा है कि मुझे पेयर नहीं बनाना, मुझे इसको कैजुअली सॉल्व करके लिखना है, एलकेजी वाला। तो आप स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं, अगर इसके अंदर x लिखा है x, तो आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, यानी रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। क्यूब रूट लिखा है ना यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है x, तो आप लिख सकते हैं x की पावर 1/3। यहाँ पे लिखा है y, क्या 4th रूट है, तो आप लिख सकते हैं y की पावर 1/4। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी बेटा, जिसकी अंदर से आत्मा अंदर से आवाज दे रही होगी ना बेटा, तो आप हमको भी आवाज दो अपनी आत्माओं से और कहो कि सर इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए, तो मैं इसको दोबारा से फिर से रिपीट कर दूंगा। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये अगर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है x की पावर 1/2, क्यूब रूट है तो इसका मतलब x की पावर 1/3, 4th रूट है तो y की पावर 1/4, 5th रूट है बेटा, 5th रूट FIFTH, 5th रूट। तो 1 क्या आएगा बेटा? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, छोटा सा 5 यहाँ बना रहेगा, आगे 5 बेटा मत बनाइएगा, नहीं यहाँ पे 4 बड़ा सा बना दीजिएगा। इसका मतलब बनेगा कि 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप रूट के साथ, ये इसका मतलब नहीं निकल के आएगा। यहाँ पे 4 बना रहना चाहिए, यहाँ पे 3 बना रहना चाहिए। तो 5th रूट का मतलब बेटा होता है, अगर z लिख दूं यहाँ पे मैं, तो z की पावर बन जाएगा 1/5। ये हमारा होता है सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मान चलिए अगर मैंने लिखा रूट एक्स, यहां पर मैंने लिख दिया रूट एक्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे है x की पावर 1/2, और फिर बेटा मैंने मल्टीप्लाई लगा के लिख दिया रूट एक्स। अब इसका आंसर क्या आएगा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। बच्चे आप लिख सकते हैं सीधा x, क्या लिख सकते हैं? x। कहेंगे सर ये कैसा हो गया, ये चमत्कार आपने किया कैसे? बेटा ये चमत्कार नहीं किया गया है, एलकेजी वाला सवाल है बेटा, जो सबसे पहले रूल मैंने समझाया था, बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। अब कहेंगे बेस कहां पे सेम हो गया? देखिए यहां पर x और यहां पर भी x, दोनों का बेस तो सेम है। उसके बाद अगर लिखा है x की पावर 1/2 यानी x का रूट यानी x की पावर 1/2, तो आपने लिख दिया x की पावर 1/2 इंटू x की पावर फिर से 1/2। तो देखिए बेस दोनों क्या हो गए? सेम हो गए हैं। बेस दोनों के हमारे यहाँ से सेम हो गए हैं, तो पावर का आपस में हो जाएगा एडिशन। बेस हमारे यहाँ पर ये हैं, ठीक है। आप इसको मत बेस समझ लीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब पड़ेगा बेटा नीचे वाले बेस हमारे होंगे, नीचे वाले। नीचे देखिए बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या होती है कि x और मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई को x मान लेते हैं, x को मल्टीप्लाई मान लेते हैं। कभी भी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसमें x मैंने बनाया है स्मॉल x, तो हमारे हमेशा बेटा स्मॉल x मैं ऐसे बनाता हूँ, और मल्टीप्लाई का सिंबल बेटा होता है क्रॉस में बन के ऐसा लगता है, स्मॉल x ऐसा बनेगा, मल्टीप्लाई सिंबल ये लगेगा। तो देखिए x हमारे यहाँ पे दिया गया है, तो जब बेस हमारे सेम हो जाएंगे तो पावर का आपस में हो जाएगा एडिशन, यानी बन जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो पावर का आसानी से हम एडिशन कर सकते हैं, तो यानी बन जाएगा x की पावर 2/2। तो x की पावर 2/2 कट के कितना आंसर आएगा? 1। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 1, यानी x की पावर 1 यानी x।
सिंपल सी बात है। तो वही मैंने लिखा हुआ है रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स। अब बच्चे कहेंगे सर रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्या वो भी एक्स होगा? नहीं, वो एक्स नहीं होगा, वो होगा एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। अब आप इसको जोड़ना पड़ेगा एलसीएम लेके, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बनेगा? एक्स बनेगा। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिख दूं बच्चों रूट वाई इंटू रूट वाई, क्या लिख दूं मैं? रूट वाई इंटू रूट वाई। तो रूट वाई इंटू रूट वाई लिखिएगा तो भी इसका आंसर क्या बनेगा? वाई ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो भी इसका आंसर 2, रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो 3। तो यानी हम कहने का मतलब ये निकल के आया कि 2 को हम ब्रेक करके रूट टू इंटू रूट टू भी लिख सकते हैं। यानी नॉर्मल से हम अपने टर्म को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। जैसे जेड को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके रूट जेड इंटू रूट जेड, ये भी लिख सकते हैं हम, हाँ या ना? तो हमने जेड को लिख दिया रूट जेड इंटू रूट जेड, वाई को लिख दिया हमने रूट वाई इंटू रूट वाई, 2 को लिख दिया रूट टू इंटू रूट टू। ये अपना रूल कौन सा था? ये रूल अपना 5वां था, 5वां ही था ना भाई, 6 था। अब हम रूल 7 के बारे में बात कर लेंगे जरा। रूल 7 हमसे क्या कहता है? ठीक है, लाल रंग डेंजर का, ठीक है कोई नहीं, आत्मा सूख गई बेटा पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है कोई नहीं, लेकिन वही है ना, सबका साथ सबका विकास और सबके साथ करना बहुत जरूरी बेटा। ठीक है, तो हम जब तक खड़े हैं बेटा तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता बेटा। वो कहते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ खड़े हो हमें हराने वाला पैदा नहीं हो मामा। तो मैं आपका मामा तो नहीं लेकिन टीचर जरूर हूँ। जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, मैं कभी भी अपने किसी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता हूँ। मैं कोशिश ही करता हूँ बेटा कि हर बच्चे को मैं सबको साथ में लेके चलूँ। ठीक है, अगर बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहता है तो बेटा हमेशा मैं उसको अपने साथ हमेशा रखता हूँ बेटा, उसको हर मीडियम से जोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ। और अगर वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ तो बेटा उसको अच्छी गाइडेंस में भी देता हूँ कि किस तरीके से उसके लिए क्या बेनिफिट है, किस तरीके से किस करियर में अपना स्कोप आगे बढ़ा सकता है बेटा। चलिए रूल 7 के बारे में हम बात कर लेते हैं। रूल 7 हमसे क्या कहा गया है, देखिए रूल 7 हमसे कहा गया है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यदि अगर आपसे ऐसा कहा गया है, मान लीजिए x की पावर 5 अपॉन x की पावर 7, ये कहा गया है। बड़ा आसान है, कुछ टफ नहीं बेटा, ये घबराएगा बिल्कुल मत। x की पावर 5 अपॉन x की पावर 7, तो बेटा देखिए आप यहां से 5 पावर दिया गया है, यहाँ पे 7 पावर दिया गया है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में ऊपर जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई में। बेटा बात समझिएगा ध्यान से, ये डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई बनेगा। बच्चे कहेंगे सर हम ऐसा नहीं करेंगे, एलकेजी में हमने सीखा था कि हम x को 5 बार लिखेंगे। हम x को 5 बार लिखेंगे, वो भी इस तरीके से लिखेंगे हमारा मन, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कितनी बार हो गया भाई, 1 2 3 4 और यहाँ पर x 5 बार हमने सर x को लिख दिया। अब नीचे में हम लिखेंगे x को 7 बार, तो भाई लिख लो भाई 7 बार लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स। 7 बार बेटा हमने लिख डाला। अब कहीं से बचपन में एलकेजी में सीखा था कि इसको ऊपर से नीचे कट किया जाता है, मल्टीप्लाई में होगा तब, प्लस माइनस मत कट कर देना। बच्चों की सबसे ज्यादा गलती पता है कहाँ निकल के आती है, अगर यहाँ लिखा हुआ 2 + 3 अपॉन 2 तो इसको क्या करते हैं 2 से 2 काट देते हैं, कभी नहीं कटेगा बेटा, तब पड़ेगा, ऐसा मत करिएगा। 2 × 3 लिखा होगा ना, 2 × 3, अगर यहाँ लिखा हो 2 × 3 तब 2 से 2 काटिएगा, 2 प्लस लग जाए तो मत काटिएगा। तो यहाँ सब में इंटू लगा तो आप काट सकते हैं, मतलब कि पूरा डिवाइड में कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, x x x x x, देखिए इंटू को मैं काट रहा हूँ, यहाँ से x, अरे यार निकल जाओ, यहाँ पे इंटू में x लिखा था ना, इंटू में यहाँ पे x लिखा था, तो इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा। तो आपने देखा 5x ऊपर वाले 5x नीचे वाले को ले गए, तो कितने बचे, 2x बचे। तो आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन, ऊपर 1 बचेगा। ठीक है, खाली ऊपर खाली नहीं रहेगा, ऊपर 1 बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन जो एक्स स्क्वायर बचेगा ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन हम इसको अगर ऊपर लेके जाएं एक्स स्क्वायर को, तो बन जाएगा हमारा आंसर x की पावर -2। क्या बन जाएगा, x रेज़ टू द पावर -2। ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कि हम इसको x की पावर 5 अपॉन x की पावर 7 को लिख सकते हैं, x की पावर -2। लेकिन इतना लंबा कौन करेगा, इतना लंबा बेटा करने जाएंगे तो हमारी आत्मा सूख जाएगी, आंसर हमारा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चलिए इतना लंबा बेटा हम नहीं करेंगे। देखिए एक लाइन में उसका आंसर निकालेंगे,
यहाँ पर लिखा है x की पावर साइन, तो आप इसको ऊपर लेके जाइए। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर 5, तो लिखा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में जाएगा x की पावर -7। क्यों -7 निपटा जाएगा? क्योंकि प्लस का ऊपर जाके क्या बन जाता है, न्यूमरेटर में नेगेटिव बन जाता है, माइनस बन जाता है। बेस देखिए सेम हो गए हैं। जब हमारे पास बेटा बेस सेम हो गए हैं तो पावर का हम क्या कर देंगे, आपस में एडिशन कर देंगे। तो 5 और 7, प्लस का 5 और माइनस का मीन, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होंगे, माइनस ही होंगे। लेकिन सिंबल जो आएगा बेटा वो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका सिंबल लगेगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस बनेगा, जिसका वैल्यू बड़ी होगी उसका सिंबल लग जाएगा। तो प्लस और माइनस हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस ही बनेगा, लेकिन सिंबल किसका बड़ा है, नेगेटिव वाले का, तो वैल्यू भी हमारी नेगेटिव का ही निकलेगा। 7 में से 5 बेटा चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो x की पावर 2, लेकिन जो वैल्यू लगेगी, सिंबल लगेगा, वो किसका लगेगा, नेगेटिव वाले का, तो लगेगा x की पावर -2। हमारा हो गया आंसर, यानी x रेज़ टू द पावर -2 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि आसानी से हम इसको ऊपर ले जाके कट कर सकते हैं, बेस अपना सेम बन जाएगा, तो पावर का आपस में हो जाएगा एडिशन है, और यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये छोटा सा रूल 7 में हम इसको डाल सकते हैं, और कुछ नहीं बेटा। तो इस तरीके के सवाल हमारे एक्सपोनेंट पावर में बनते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 1 के सवाल हमारे कैसे बनते हैं बेटा। टाइप 1 के सवाल हमारे कैसे बनते हैं, देखिए सबसे पहले हम टाइप 1 के सवाल के बारे में बात कर लेते हैं इसके। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मूले भी लिखवा दें इसी हाथ में लगे हाथ, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले बेसिस पे बनते हैं। वैसे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, लेकिन लिखवा इसलिए बेटा दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी कुछ जन्मों लगेंगे। तो कुछ जन्मों में जब आप इसको याद कर लीजिएगा तो हो सकता है आपका आंसर धीरे धीरे करके आने लगे। लेकिन बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूले कभी याद मत करिए। मैं फॉर्मूले को याद करने के साथ खिलाफ हूँ बेटा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि फॉर्मूले को याद नहीं किया जाता है, फॉर्मूले को बनाया जाता है। फॉर्मूले को अगर आप याद करने बैठेंगे ना तो बेटा आत्मा दुखी हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले को याद मत करिए, ठीक है। चलिए पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख दूं लगे हाथ यहाँ पर, फिर उसके बाद मैं सवाल पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देख लीजिए एक बार जरा, अगर मैं लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर, आप कहेंगे सही कौन सी बात कर रहे हैं, एकदम जिंदगी के साथ मजाक वाला। मैं जानता हूँ बेटा जिंदगी के साथ आपके मजाक हुआ है, लेकिन समझिएगा बात को। यहाँ पर लिखा है a + b का होल स्क्वायर। मैं बेटा चाह रहा हूँ कि आप इसको a + b देखो ही मत, आप इस पूरे को छुपा लो, इस पूरे को आप छुपा लो, और मान लो कि इसकी जगह पे x लिखा हो और x का क्या लिखा हो, स्क्वायर। तो जब x का स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि x को 2 बार लिखना है। तो यहाँ पर लिखा, अगर लिख दिया गया बेटा a + b, तो क्या गुना कर दिया गया, तो हम इसको a + b को 2 बार नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। a + b के होल स्क्वायर को बेटा हम लिख सकते हैं a + b इंटू a + b। बोलो हाँ या ना, हम इसको लिख सकते हैं ना बेटा, a + b के होल स्क्वायर को a + b इंटू a + b। a + b के होल स्क्वायर को हमने लिख दिया a + b इंटू a + b। अब देखिए इसका जादू। अब कहेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं बेटा, इसको ब्रेक करके हमने 2 बार लिख दिया, बस इतना हमने किया। यहाँ इसकी पावर 1 और यहाँ इसकी पावर 1। अब जब दोनों को जोड़िएगा तो a + b एक ही रहेगा, पावर इसके दोनों की जुड़ जाएगी, तो 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2, जो कि ये लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हैं। जब भी कभी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया जाता है तो सिंगल वेरिएबल के साथ सिंगल का मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए a का मल्टीप्लाई हम करें इस ब्रैकेट के साथ, जब आप a का मल्टीप्लाई करिएगा a + b के साथ, तो पहले a का मल्टीप्लाई a में होगा। तो जब a का मल्टीप्लाई a में होगा बच्चे, तो आंसर बनेगा a का स्क्वायर, सही बात है। और फिर इसी a का मल्टीप्लाई करिएगा b के साथ, लेकिन उससे पहले लगा दीजिएगा प्लस। क्यों प्लस लगा दीजिएगा, क्योंकि a प्लस का है और यहाँ भी लगा है प्लस, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो पहले आपने a का मल्टीप्लाई जब a वाले के साथ किया तो बना आपका a स्क्वायर, और जब a का मल्टीप्लाई आप b वाले के साथ करेंगे तो बनेगा a इंटू बी इक्वल टू ab। तो प्लस का यहाँ बनेगा ab, आपने लिख दिया। अब a का काम खत्म, अब b की बारी। b का मल्टीप्लाई जब आप a वाले के साथ करिएगा तो बन जाएगा ba, यानी ab एक ही बात है, वो भी प्लस का। तो प्लस का मैंने यहाँ लिख दिया ab, कोई दिक्कत नहीं। अब b वाले का मल्टीप्लाई करिएगा b वाले के साथ तो बन जाएगा b स्क्वायर, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस दिया गया यहाँ पर, तो बन जाएगा b स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और ab कितना, 2ab और यहां बन जाएगा बच्चों b स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, और यही हमारा a + b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से और कितने प्यार से मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला बनाए जाते हैं बच्चों, और फॉर्मूले को कभी याद नहीं किया जाता, याद करने से पाप पड़ता है बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आसानी से हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एक तरफ, और लिख सकते हैं हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक तरफ। ठीक है, वो सुविधा के अकॉर्डिंग हमारे पास है बेटा, सुविधा के अकॉर्डिंग जैसी सुविधा वैसे हम काम कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो अगले विचार बेटा हम आते हैं। कोई बच्चा कह रहा है सर कि मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, मेरे पास ए प्लस बी का होल क्यूब है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ए प्लस बी का बच्चे ने कहा होल क्यूब है। क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। बेटा वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये सब ये वाला जो मैंने आपको लिखवाया, ये वाला कहाँ गया पीछे, पता चले कहिएगा कि नहीं याद नहीं किया जाता, लिखा नहीं आता तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये मैंने आपको समझाया है कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार, क्योंकि पावर 2 है तो ब्रेक करके हम 1 इंटू 1 की पावर में लिख सकते हैं, और जब इसको आपस में ब्रेक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बन के आता है वो कहाँ से बन के आता है? वो यहाँ से बन के आता है। ठीक है, बन के तो बाइनोमियल थ्योरम से भी आता है, लेकिन वो बाइनोमियल थ्योरम अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस से भी बाहर है, उसका कोई काम भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ लिखा है प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी को हमको 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई में। लिख दीजिए, एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई लगाइए, फिर एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, फिर एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ए प्लस बी को 3 बार लिख दिया बेटा, 3 बार मल्टीप्लाई में 3 बार। वही तो मैंने आपको बताया था कि x की पावर n का मतलब क्या होता है? x की पावर n का मतलब होता है कि x को n टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में। तो उसी तरीके से अगर b की पावर 3 लिखा है तो b को 3 बार लिखना है। उसी तरीके से अगर a प्लस बी की पावर 3 लिखा है तो a प्लस बी को 3 बार लिखना है। लिखा है a प्लस बी की पावर 1, उसके पास a प्लस बी की पावर 1 और उसके बाद a प्लस बी की पावर 1 मल्टीप्लाई में, तीनों को सम करिएगा तो आंसर आएगा a प्लस बी की पावर 3। ठीक है, ये तो हमने इसको आसानी से लिख दिया है। लेकिन जब हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, जब हम इसको देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या आएगा तो 1 क्या आएगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ए प्लस बी और ए प्लस बी को दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपने अभी सॉल्व किया था तो इसका आंसर बन के आया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन के आया था, ये तो बन के आया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है ए प्लस बी। और जब अगर आप इसको ए प्लस बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करना कैसे है? पहले ए का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, जब ए का मल्टीप्लाई आप तीनों के साथ करेंगे तो कैसे होगा? पहले इसी ए का मल्टीप्लाई होगा, मार्कर पेन चेंज कर रहा हूं बेटा, पहले इसी ए का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर इसी ए का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर इसी ए का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, उसके बाद फिर बीच में लगाएगा प्लस, और प्लस लगाने के बाद बी का मल्टीप्लाई होगा, यहां में लिख दे रहा हूं, बी का मल्टीप्लाई होगा ए वाले के साथ, फिर इस b का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और फिर इस b का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तब हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, सीधे सीधे मैं फॉर्मूला ही बोल दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, हमारा हो जाएगा आंसर पूरा पूरा, बहुत प्यार से, बहुत आसानी से। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में समझ में आए कि ये चीज आई तो आई कहाँ से। ठीक है, देखिए तो जब आप a का मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर में करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए बन जाएगा ए क्यूब। क्या बनेगा? ए क्यूब। और फिर इस ए का मल्टीप्लाई जब आप 2ab में करिएगा तो बन जाएगा ये 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, क्योंकि वो a यहाँ पर है, एक और a आएगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। और फिर इस a का मल्टीप्लाई आप b स्क्वायर में करिएगा तो बन जाएगा प्लस का ab स्क्वायर। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह भर जाएगी नहीं तो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं प्लस का 2a स्क्वायर बी, आगे लिख दे रहा हूँ बच्चों में, यहाँ पर क्या बनेगा? प्लस का कहाँ गया भाई? ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगा के, क्योंकि ए का काम खत्म, अब बी की बारी, बी का मल्टीप्लाई जब ए स्क्वायर के साथ करिएगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी बना दिया बेटा यहाँ पे। और इसी बी का जब 2ab के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो बन जाएगा 2ab स्क्वायर, और इसी बी स्क्वायर का बी में मल्टीप्लाई करिएगा तो बन जाएगा बी क्यूब। क्या बन जाएगा बच्चों? बी क्यूब, बी क्यूब, हमारा ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए सेम टर्म है, आप उसको जोड़ दीजिए। देखिए ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी क्या बन जाएगा भाई? ए स्क्वायर बी और एक ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, तो बन जाएगा 3a स्क्वायर बी।
क्या बन जाएगा 3a² तो वही मैंने बोला था आपसे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में प्लस b, ये क्या बन जाएगा 3a। देखिए a² यहाँ पर है और उसके बाद a² भी यहाँ पर है, ab² यहाँ पर है और ab² यहाँ पर है, जुड़ जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा ये। तो इसका फाइनल आंसर जो बनेगा बेटा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह खाली बेटा ऊपर थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे। देखिए देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, a³ हमारा एज इट इज ऐसे कैसे बना रहेगा। अरे क्या हो गया, a³ हमारा ऐसे कैसे बना रहेगा, a³ तो हमारा ऐसे कैसे पूरा बना रहेगा बच्चों, दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। और उसके बाद 2a² और 1a², ये बन जाएगा 3a², क्या बन जाएगा 3a²। दूसरी बात ab² और 2ab², तो ये बन जाएगा 3ab², क्या बन जाएगा 3ab²। और लास्ट में क्या बच गया आपके पास b³, लास्ट में आपके पास जो b³ बचा है ये हमारा लास्ट में बचा ही रहेगा। ये आपके पास बेटा पूरा फॉर्मूला बन के आ गया a प्लस बी का होल क्यूब का। क्या बन के आ गया a³ प्लस b³ प्लस 2ab ब्रैकेट में a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला यहाँ बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से अगर मान के चलिए आपसे ये कह दिया जाए, आपके पास कहा गया है एक ब्रैकेट में आपको दिया गया है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में आपको दिया गया है इनटू में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में दिया गया a माइनस बी। ये अगर आपसे कह दिया गया तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हम वही काम करेंगे जो काम हम पहले करते आए थे बच्चों। कुछ नहीं करना है, a का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर डालिए। तो जब a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो बनेगा बेटा ये a का स्क्वायर, फिर लगाया माइनस, आप भी लगा दीजिए माइनस, a का मल्टीप्लाई b में तो बन जाएगा ये ab, फिर b का मल्टीप्लाई a में और साथ में उसके पहले क्या लगाया प्लस लगाया, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई जहां कुछ नहीं तो वहां प्लस मानते हैं, तो जहां प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस में ही आएगा, तो b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो बन जाएगा ये ab, और इसी b का मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ कर देंगे तो बन जाएगा माइनस का b², बन जाएगा माइनस का b²। तो प्लस का ab और माइनस का ab आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, आंसर बचेगा हमारे पास a² माइनस b²। तो जो a² माइनस b² है वो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी में आता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a² माइनस b²। तो बच्चों हमने ये देखा कि एक्सपोनेंट एंड पावर में किस तरीके से सवाल हमारे तैयार हुए हैं, किस तरीके से हमने चीज़ों को समझा है, पावर को हमने और अपनी क्या नाम है एक्सपोनेंट को किस तरीके से हमने ब्रेक करके इसको लिखा है, बेस के फॉर्म में भी लिखा है और बेस के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी इसको लिखा है। तो बच्चों हम एक्सपोनेंट पावर में इतना ही रखेंगे, आगे क्लास में हम देखेंगे और समझेंगे कि इसके टाइप 1 टाइप 2 के सवाल किस तरीके से तैयार होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।